नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर्मी रिलीजियस टीचर पर। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मित्रों, आज हम कई मित्र जो हमारे अभी भर्ती देख के आए हैं, तो फिजिकल भी उनका पास हो गया है और मेडिकल में भी निकल गए हैं, तो वो रिटन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ हम क्वेश्चन लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नित्य कर्म पूजा प्रकाश से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करते हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश से जो क्वेश्चन है उनके बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम आपको आज बताते हैं। सबसे पहली बात है कि शुरू से लास्ट तक इसको बिल्कुल अध्ययन कर लेना है। हर एक मंत्र वैदिक हो या लौकिक हो, आपको पूरा याद रखना है। वहाँ पे हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, और कुछ जो कमियाँ होती हैं उनके बारे में सोचना है। अपना पैर, जब वहाँ अगर बैठे हो, अपना पैर नहीं हिलाना है, आंखें इधर उधर नहीं करना है, इसके बारे में विशेष ध्यान देना है। बाद बाकी डरने की कोई बात नहीं है, अच्छे से आप सब लोग पास होगे, मैं आशा करता हूँ ईश्वर से। सबसे पहले बात आती है जो प्रातः काल जैसे हम उठते हैं, तो क्या क्रिया होती है उठने के बाद, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेना है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जो जागरण करते हैं उसके बारे में ले लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संकल्प जो होता है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए अच्छे से। ओम विष्णुर से लेके कहाँ कौन सी जगह जहाँ है, कौन सी पूजा करा रहे हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए। याद है, इसीलिए कर्मकांड का सर्टिफिकेट अब की बार क्यों मांगा है? इसीलिए मांगा क्योंकि जो लोग ट्राई करते हैं उनको इतना कर्मकांड नहीं आता है। ठीक है, उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली है, ठीक है, वैसे एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन कोई काम अगर वहाँ बोलते हैं, बोला नहीं आता मुझे, क्यों नहीं आता है? इसलिए कर्मकांड का सर्टिफिकेट अब की बार मांगा गया। आगे बढ़ते हैं कि संध्या के लिए पात्र कौन कौन से पात्र होने चाहिए। जो संध्या हम करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए? लोटा होना चाहिए, घंटी होना चाहिए, पात्र, चंदन, पुष्प आदि, आचमनी, अर्घ, जल गिराने के लिए लामड़ी, कहने का छोटी सी थाली। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तर्पण। तर्पण क्या है? तर्पण के बारे में आपको जानकारी लेना है। पितृयज्ञ बोलते हैं, तर्पण का प्रयोग, विधि, इसके बारे में जानकारी लेना है। फिर आता है देवयज्ञ। देवयज्ञ क्या क्या है, तो ये देवयज्ञ के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद हम पूछते हैं, वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, क्या कि पंचोपचार बताइए। पंचोपचार, 5 उपचार कौन कौन से हैं? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 उपचार हैं अपने। वो बोलेंगे 10 उपचार। 10 उपचार कौन कौन से हैं, तो 10 उपचार के बारे में बताते हैं। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये हमारे 10 उपचार हैं। वो बोलेंगे 16 उपचार कौन कौन से हैं, तो आपको 16 उपचार बताने हैं। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। वो ये भी बोलेंगे फूल तोड़ने का मंत्र क्या है, तो आपको फूल तोड़ने का मंत्र तुरंत बता देना है। पूजा सामग्री किस तरीके से रखना चाहिए? बाएं से दाहिनी ओर, दाहिनी से बाएं ओर कब रखना चाहिए, कब बाएं से दाहिनी ओर कब रखना चाहिए, और बाएं से और दाहिनी से बाएं कब रखना चाहिए, तो इसके बारे में याद रखना है। तो इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये भी पूछ सकते कि मानस पूजा क्या है। मानस पूजा क्या है, तो आपको मानस पूजा के बारे में बताना। मानस पूजा क्या है कि जो मन से अर्पण किया जाए। हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, हमारे पास नहीं है,
तो क्या करते हैं कि ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, वो चीज़ अपने मन से हम चढ़ाते हैं। तो मानस पूजा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद पंचदेव पूजा, वो ये भी पूछे पंचदेव पूजा, तो आपको पंचदेव पूजा के बारे में बताना है कि कौन कौन से पंचदेव हैं। तो पंचदेव पूजा बताना है कि कैसे किया जाता है, करने के प्रकार बताइए, तो वो आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। 100 नहीं 101% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 100% आपको पूछे जाएंगे। सब नहीं, लेकिन इसमें से ही पूछे जाएंगे। गणेश गौरी की पूजा, और हम बात करते हैं जैसे कि छोटे छोटे प्रवचन याद कर लेना है। जैसे जन्माष्टमी महोत्सव होता है उसका प्रवचन, रामनवमी उसका प्रवचन याद कर लेना है, और अपना शिवरात्रि आती है उसका प्रवचन। तो ये प्रवचन छोटे मोटे, दीपावली, होली, ये प्रवचन याद कर लेना है। क्योंकि बोले कोई दीपावली के बारे में आप 5 मिनट का प्रवचन दीजिए, वो बोल सकते हैं, तो आपको वहाँ देना है, तभी तो नंबर बढ़ेंगे। तो इसलिए सप्तकृत मात्र का पूजन, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है नवग्रह मंडल, आपको वेदी बनाना आना चाहिए। नहीं आती है तो सीख लेना, मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो डालूंगा आपके लिए कि वेदी कौन कौन सी वेदी, कितनी वेदी, इसके बारे में आपको वीडियो डालूंगा। और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और बात करते हैं सूक्त। सूक्त 100% पूछा जाएगा। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, ये याद करके जाना है, 2-3 सूक्त, और कोई ना कोई वो आपको बता सकते हैं। आपसे अगर पूछते हैं कि ये सूक्त सुनाइए, ये मंत्र सुनाइए, गलत नहीं सुनाना है। वहाँ नहीं आता है, श्रीमान जी मैंने अध्ययन किया था, अभिज्ञात नहीं है, आपको केवल इतना ही बोलना है श्रीमान जी, क्योंकि आपसे बड़े बड़े वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपसे ज्ञानी बैठे हुए हैं, तो इसलिए गलत नहीं सुनाना है वहाँ। ठीक है श्रीमान जी मैंने अध्ययन किया था पर अभी ज्ञात नहीं है, प्यार से बोलना है, डरना नहीं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना है वहाँ पे। तो इसके लिए यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, और एक क्वेश्चन कि कौन सी देवता के लिए कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं, किन के लिए कौन से फूल निषिद्ध हैं। जैसे कि सालिग्राम के ऊपर, भगवान सालिग्राम जो होते हैं उनके ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाते। अक्षत की जगह क्या चढ़ाते हैं? अक्षत की जगह क्या चढ़ाते हैं? श्वेत तिल चढ़ाते हैं, चावल नहीं चढ़ाते उनके ऊपर। तो ये विशेष ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि बिलपत्र कब तोड़नी चाहिए, कब नहीं तोड़नी चाहिए। बिलपत्र जैसे सोमवार को नहीं तोड़नी चाहिए, एकादशी कैसे आपको ज्ञात होना चाहिए। विष्णु, भगवान विष्णु के लिए निषिद्ध फूल कौन कौन से हैं उसके बारे में बता लेना चाहिए। नित्य होम विधि, नित्य होम विधि क्या है इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो मैंने इतने जो प्रश्न बताए हैं इसमें 30 या 40% 100% आएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब है अगर हर चीज़ याद करके जाओगे तो वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमसे यही पूछेंगे कि तिलक धारण करने का मंत्र सुनाइए, ऐसा तो नहीं है। तो वो कुछ भी वहाँ पूछ सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ यहाँ रट के जाना है, दिमाग में बैठा के जाना है कि वहाँ हम सफलता प्राप्त करके ही आएंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जिससे कि हम वीडियो डालें आप तक आसानी से वो पहुँचे, जिससे आपको सफलता का मार्ग दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।